लेंगे। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम वाग्भट सूत्र स्थान में अन्न रक्षा अध्याय इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये सूत्र बोल के स्टार्टिंग करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धम आत्रयादिषु पूजिताम् अस्मद् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरुं परंपरम आयुर्वेद प्रथम वंदे वाक्यम महागुरुम गुरुं आयुर्वेद आयुर्वेदामृतं अमृतं सर्वं सर्वं विशेषयोगो प्रदत्तवान् दृष्टा ज्ञान दृष्ट्वा ज्ञाने कर्मा दृष्टकर्मा कृतकर्मा कृतकर्म तथैव तथैव च अध्यापको अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो श्रेष्ठ महान् संशोधकः तथा गुणै एते गुणैः मुदितैः यतनो प्रतनोति सः समुद्यर्थं कार्यस्य कार्यस्य वयम् वयं नु प्रयतामहे। तो हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है अन्न रक्षा अध्याय। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था भागवत में सिक्स चैप्टर, तो अन्न स्वरूप विज्ञानियम इसके बारे में था। अन्न के बारे में, जो अन्न के अलग अलग वर्ग है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसके बाद उस जमाने में, पहले के जमाने में, तो जो राजा महाराजा ये सब होते थे उनको विष देके मारने की एक प्रथा थी। मतलब खाने में विष मिला के या कुछ भी चीजों में, या स्पर्श से दर्शन स्पर्शन प्रश्न या आहार के थ्रू, संसर्ग के थ्रू, इस तरह से उनको विष देके उनकी मृत्यु किया जाता था। तो इसमें सिर्फ दुश्मन करेंगे ऐसा भी नहीं है, कभी कभी उनका खुद का बेटा, खुद का भाई, खुद के रिलेटिव्स, ये सब भी उनकी मृत्यु का कारण हो सकते थे। तो सबसे कॉमन रीजन था अन्न में विष मिलाकर देना, सबसे इजी। तो इसीलिए जो विषयुक्त अन्न है उसकी परीक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, विषदाता के लक्षण क्या है, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया है इस पूरे चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। अथा तो अन्न रक्षाध्याय व्याख्यास्यामः इतिहास महात्रायादेव महर्षयः। ठीक है। जब ये टीका देखो, अन्नस्य रक्षा अन्न रक्षा स उपदिष्टा यत्र अध्याय, स उपदिष्ट, स मतलब ये सब, उपदिष्टा ये सब बताया गया है, यत्र मतलब इस अध्याय में है, सो अपि उपचारात् अन्न रक्षेत इति उच्यते, यथा शिशुपालवधः काव्यम इति शेष व्याख्यानम अत्र पूर्व कार्तिम। फिर दूसरी जो टीका है वो देखो। अन्न रक्षा अध्याय व्याख्यातुम प्रति जानीते अथे इति यतः पूर्व अध्याय पुराहार उक्तः सच रक्षितो रोग हेतु अतो रक्षा वक्तव्य। तो जो आहार है ये रोग का हेतु भी हो सकता है, तो उसमें जब विषय मिला दिया जाए तो वो अलग अलग बीमारियों का कारण बन सकता है। इसीलिए उसकी रक्षा कैसे कर रहे हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो सच अस्मिन अध्याय अत एव अयम अन्न रक्षाख्य। नेक्स्ट श्लोक। राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यं निवेशयेत् सर्वदा स भवति एवं सर्वत्र प्रतिजागृति। तो मतलब प्राणाचार्य जो वैद्य है, जो राजा की सेवा करेगा, जो राजा की रक्षा करेगा, राजा को जो राजवैद्य है उसको प्राणाचार्य कहा गया है। राजगृहासन्ने, राजगृह मतलब जो राजा का घर है, आसन्न उसके पास में रहना चाहिए। आवास है तो उसका आवास मतलब घर, राजा के पास में रहना चाहिए। देखो प्राणाचार्य मतलब वैद्य बोला गया है। निवेशित सर्वदा स भवति एव सर्वत्र प्रति जागरूक, तो उसको हर एक चीज का नॉलेज, ये राजा क्या खा रहा है, ये खाने में क्या हो सकता है, ये खाने की गुणधर्म क्या है, तो सर्वदा हर चीज का उसको नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट। ननु किमेव क्रियते इति यः अन्नपान विषाद रक्षे विशेषण महीपते योगक्षेमो तद आयतो धर्माद्ययन निबंधन। ऐसा बोला है कि जिस प्रकार धर्मादि पुरुषार्थ के लिए योगक्षेम, और योगक्षेम जो है ये राजा के ऊपर अवलंब, इसके ऊपर रहता है, इसीलिए जो विषय युक्त अन्न है उससे राजा की सेवा करना ये राजवैद्य का धर्म है। फिर संप्रति विषदुष्टस्य भक्तस्य लक्षणम आह।
तो संप्रति विषदुष्टस्य भक्तस्य लक्षणम आह ओदनो विषवान सांद्रो याति अविस्रताम इव चिरेण पच्यते पक्वो भवेत् पर्युषितोपमः मयूरकंठतुल्योष्मा मोह मूर्छा प्रसेककृत हीयते वर्णगंधाद्ये क्लिद्यते चंद्रिका। तो अभी ये अथ सविष अन्नपान लक्षणम। तो सविष जो है अन्नपान रहेगा, जिसके अंदर विष है, जिस अन्न में पान में, उसके लक्षण दिए हैं। तो विषवान ओदन, तो जो चावल में अगर विष रहेगा तो उसके क्या लक्षण है, पहले सबसे पहले वो बताए। ओदनो विषवान सांद्रो, सांद्र मतलब पानी होने के बावजूद, याति अविस्रताव्यम इव, मतलब पानी उसमें रहेगा फिर भी वो ऐसे गीला चावल नहीं रहेगा, सूखा रहेगा, अविस्रताम। चिरेण पच्यते, मतलब पकने के लिए वो टाइम लगेगा, पक वो भवेत पर्युषितोपम, और पक भी गया तो भी वो पर्युषित मतलब बासी खाना, बासी जो रहता है, पर्युषित आहार जो हम बोलते हैं, तो बासी के जैसा ही दिखेगा। मयूर कंठ तुल्य उष्मा, और उसमें जो फ्यूम्स उष्मा, जिसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, गर्म चावल में से जो धुआं निकलेगा वो कैसा रहेगा, मयूर कंठ तुल्य। मयूर का कंठ, जो मोर का कंठ रहता है वो कैसे ब्लूइश टाइप में रहता है थोड़ा सा, तो उसके जैसे उष्मा रहेगी। मोह मूर्छा प्रसेक कृत, और ऐसे चावल का हमने सेवन किया तो मोह मूर्छा प्रसेक ये सब लक्षण दिखेंगे। हीयते वर्ण गंधाद्य क्लिद्यते चंद्रिकाचित, तो उसका जो वर्ण है, गंध आदि जो उसके प्रॉपर्टीज है, वो सब हीयते मतलब वो सब भी क्षीण होते जाएंगे। क्लिद्यते चंद्रिकाचित, उसमें से पानी छूटेगा अपने आप। और चंद्रिकाचित मतलब अलग अलग जो चंद्रिका कलर्स जो है वो दिखेंगे उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, कि विषय युक्त ओदन उसके लक्षण क्या है और उसका फल क्या है। तो उसके सिम्टम्स ये सब है, और फिर उसको खाने से क्या होगा, मोह मूर्छा प्रसेक वगैरह ये सब सिम्टम होगा। तो टीका ये देखो नीचे वाली, आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि ने लिखा है। तो अथ सविषान्न पान लक्षणम तत्र उदनम लक्ष्यते उदन इति सांद्र इव अविस्त्राव्यताम याति सद्रवो अपि अद्रव इव, मतलब सद्रव पानी होने के बावजूद भी अद्रव इव स्रवयति न शक्यते पक्वम पर्युषितम भवेत, मतलब पकने के बाद बासी जैसा दिखेगा। सद्यस्को अपि अहोरात्रो अति विषवद निरुष्मा स्तब्ध स्यात् मयूरकंठ तल्योष्मा, मतलब नील बाष्प, जो उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, बाष्प निकलेंगे, वो नील कलर के रहेंगे। मोहाधिकृत कर्तृत्वम उष्म संबंधात, इसका जो फ्यूम सेवन किया था हमने, मोहादि जो हमने ऊपर पढ़ा, मोह मूर्छा प्रसिक ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। साक्षात संबंध है दोषाणाम वक्षमानत, मोह मतलब विचार अशक्ति, मोह मतलब ऐसे कंफ्यूज्ड, उसको मोह बोलते हैं। विचार अशक्ति, मूर्छांतरभूतस्य अपि तत्र मूर्छावसाने अपि अनुवृत्तस्य अर्थम पृथक ग्रहणम, और आद्य शब्द शब्दात रसादय। तो ये जो वर्ण गंध आदि जो बोला है, तो आदि का मतलब क्या है, रसादि, उसका रस, वीर्य, विपाक, गंध, गुण ये सब हीयते, उसका सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाएगा। क्लिद्यते सम्यक स्रवते अपि क्लेदम दति, तो उसमें से पानी छूटेगा, और चंद्रिका चित मतलब चंद्रिका अविन भवती। ऐसे ऐसे सिम्टम दिखेंगे, विषय युक्त ओदन के लक्षण है। अगला श्लोक, व्यंजनानाम परीक्षम परीक्षाम आह। अब अलग अलग जो व्यंजन हैं उसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे वो बोला गया है। तो व्यंजनानि आशु शुष्यन्ति ध्याम क्वाथानि तत्र च हीना अतिरिक्ता विकृता छाया दृश्येत नैव वा फेन ऊर्ध्वराजी सीमंत तंतु बुद्बुद संभव विच्छिन्न विरसा रागा खांडवा शाकम आमिषम। तो व्यंजनानाम परीक्षमाह, व्यंजनानि आशु शुष्यन्ति, जो भी खाने की चीजें है वो शुष्यन्ति जल्दी से सूख जाएंगे। ध्याम, ध्यान मतलब मलिन होना, ये देखो यहाँ पे टीका देखो, ध्यामो मलिन मतलब खराब दिखेगा। क्वाथो येषाम तानी एव पाथानी तथा च, और जो गीली चीजें हैं वो जल्दी से सूख जाएंगी, मलिन हो जाएंगी। हीना अतिरिक्ता विकृता छाया, हीन या अतिरिक्त या विकृत छाया दृश्यंते नहीं हुआ, उसके अंदर हम जब कोई परछाई देखेंगे तो या तो छोटी दिखेगी, या तो बड़ी दिखेगी, या तो विकृत दिखेगी। छाया, जो अगर हम छाया देखेंगे तो ये सब दिखेगा, दृश्यते नहीं हुआ या तो दिखेगा भी नहीं। फेन ऊर्ध्व राजी, उसमें फेन मतलब फेस दिखेगा, और राजी दिखेंगे, सीमंततः बुदबुद संभव, और उसमें बबल्स फॉर्मेशन ये सब दिखेंगे। विच्छिन्न विरसा रागा खांडव शाकम आमिषम,
तो राग मतलब जो चटनी वगैरह रहता है वो, खंड मतलब अचार, शाक मतलब जो सब्जियां हैं वो सब, और आमिषम मतलब जो मांस है, नॉन वेज, वो सब में विच्छिन्न वीरसा, उसका टेस्ट भी चला जाएगा और जो उसका दिखने में जो है वो सब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझा यहाँ तक? इसमें से सर अभी तक इधर जो, आपने हाँ छाया का मतलब क्या बताया है? छाया का मतलब इधर पानी से या फिर कौन से भी द्रव्य व्यंजन से है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब परछाई, जब हम उसमें कुछ देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। समझा? ओके सर। हाँ, यस सर। तो इसमें से वो विषय युक्त ओदन के लक्षण एक्सप्लेन करो, यही अभी तक का एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। सर तो इसमें ये पॉइंट्स अब हमको अभी 3 मार्क्स के लिए नहीं आता, तो ऐसे क्यू के लिए आ सकता है ये पॉइंट, तो उसमें हम व्यंजन वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, व्यंजन वाला, विषय युक्त अन्न का परीक्षा कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए वो पॉइंट आ जाएगा। विषय युक्त अन्न की परीक्षा, व्यंजनानाम परीक्षा है ओके। ना, तो ये पूरा आ जाएगा। तो इसमें से कर लो कि जो गीला है वो सूख जाएगा, सूखा है वो मलिन हो जाएगा, अगर हमने उसमें छाया देखा तो वो हीन, अतिरिक्त, विकृत दिखेगा, जिसमें फेन उद्भव होगा, बुदबुद रहेगा, ये सब दिखेगा, और उसका जो वीर असर हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, यत्र द्रव्ये यादशी राजी संभवती ताम विशेषतो दर्शन आह। तो अभी जिसमें राजी उत्पन्न हो सकता है, मतलब जो रेशा जो बोलते हैं वो सब जिसमें दिखता है, तो ताम विशेष, तो विशेष कैसे कैसे राजी अलग अलग द्रव्य पदार्थ में दिखेंगे, अन्न पान में दिखेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। दर्शन आह, नीला राजी रसे, जो मांस रस रहता है उसमें जो राजी रहेगी वो नील कलर की रहेगी। ताम्रा क्षीरे, क्षीर के अंदर ताम्र, दधनी दृश्यते, श्याव अपीता असिता तक्रे, घृते पानीय सन्निभा, मस्तूनि स्यात् कपोताभा, राजी कृष्ण सुशोदके, काली मध्यांबसो, शौद्रे हरित तैले अरुणोपमा, पाकः फलानाम आमानां पक्वानां परिपोथनम, द्रव्याणाम आर्द्रशुष्कानां स्यातां म्लानि विवर्णता, मृदूनां कठिनानां च भवेत् स्पर्श विपर्ययः, मालस्य स्फुटितावग्रम ग्रत्वम्, म्लानि गंधांतरोद्भवः, ध्याम मंडलता वस्त्रे, शदनम तंतु पक्षण, तंतु पक्ष्मणाम, धातु मौक्तिक काष्ठम, अश्मरत्नादिषु मलाक्ता, स्नेह स्पर्श प्रभा हानि, सप्रभत्वम तु मृण्मय। तो अभी ये पीजी का जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी इस पे आता है कि मांस रस अगर विषय युक्त रहा तो उसके राजे का कलर क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो नीचे ऑप्शंस में रहेंगे नील, ताम्र, श्याव, ऐसे। तो उसमें ये सब याद करना है भी तुमको स्पेसिफिकली। अभी मैंने इसका जैसे ट्रिक बताया था, तो वो सब कि नीला राजी रस है, जो माउंस रस रहता है, जैसे इमेजिन करते जाना है हर एक चीज, ट्रिक एग्जाम के लिए, पीजी के एग्जाम के लिए। कि जो रस है माउंस रस, में टेबल पे बैठ के सूप पी रहा था, चिकन का सूप, उसमें मेरा पेन गिर गया, टेबल पे पड़ते भी है, उस पे सूप भी पी रहा था, पेन गिर गया, तो नीला राजी हो जाए। ताम्राक्षी रे, घर के अंदर जो अपनी मम्मी है वो सब सब स्टील के भांडे में रखती है, लेकिन एक बार तांबे के भांडे में दूध डाल दिया, तो ताम्राक्षी रे दधनी दृश्यते। श्यावा असित पीता तक्र, तो तक्र के अंदर श्याव काला, और अपीता सीता, घृतीय पानी सन्निभा। अगर तुम कभी घी घर में देखोगे तो घी में नीचे जो है एक सॉलिड पार्ट हो जाता है और ऊपर पानी रहता है, तो घृत में कैसा दिखेगा, पानीय सन्निभ। मस्तूनी साथ कपोताभा, मस्तु जो रहता है दधी मस्तु, दधी के ऊपर का जो पानी, उसमें कपोताभ वर्ण का। तुषोद के राजी कृष्णा, तुषोदक जो है उसमें कृष्ण वर्ण की राजी। काली मध्याम बसो, जो मध्य अंब रहेगा उसमें काले वर्ण की रेशा रहेगी। शौद्रे हरित तैले अरुणोपमा, शौद्र मतलब हनी के अंदर हरित, हरा, तैले अरुणोपमा, और तेल के अंदर अरुण वर्ण का। पाकः फलानाम आमानाम पक्वानाम परिकोथनम, तो जो पाकः फलानाम आमानाम, जो आम कच्चे फल है वो पक जाएंगे, पक्वानाम परिकोथनम, और जो पके हुए फल है उसमें विष अगर किसी ने मिलाया तो वो जल्दी से कोथ मतलब सड़ना चालू हो जाएंगे। द्रव्यानाम आर्द्र शुष्कानाम स्याताम म्लानि विवर्णता, और जो आर्द्र और शुष्क द्रव्य है वो म्लान हो जाएंगे, विवर्ण हो जाएंगे। मृदुनाम कठिनानाम च भवति स्पर्श विपर्य, स्पर्श विपर्य, जो मृदु रहता है पहले से, आहार विहार आहार जो है वो कठिन हो जाएगा, और जो कठिन रहना चाहिए वो विष डालने के बाद मृदु हो जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं स्पर्श विपर्य, जैसा होना चाहिए उसके ऑपोजिट। माल्यस्य स्फुटिताग्रत्वम, ग्लानि गंधा
गंधांतरोद्भव, ध्याम मंडलता वस्त्रे, वस्त्र जो रहेगा वो ध्यान मतलब मलिन, सदनम तंतु पक्षणम, और जो पक्ष है केश है उसका सदन मतलब गिरना चालू हो जाएंगे। धातु मौक्तिक काष्ठ अश्म रत्नादिशु मलाक्तता, ये सब का वर्ण जो है खराब दिखेगा, मलाक्त दिखेगा, मैले दिखेंगे। स्नेह स्पर्श प्रभा हानि सप्रभत्वम तो मृणमय, मृणमय मतलब मिट्टी से बनाई हुई जो चीजें है वो, उसमें स्नेह स्पर्श प्रभा हानि सप्रभत्वम, और उसमें जो मिट्टी से बनाई हुई चीजें है वो अचानक से उसमें उनकी प्रभा बढ़ जाएगी, उनका ग्लो जो है वो बढ़ जाएगा। अगला सूत्र देखो, इदानीम यो विषम ददाति तस्य लक्षणम आहम। अब इदानीम यो विषम ददाति, ददाति मतलब देता है, जो विष देता है तस्य लक्षणम, उसका लक्षण क्या है, जिस आदमी ने विष मिलाया है उसको सिम्टम, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो ना, जो कोई कभी चोरी करता है या गलत काम करता है उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, वैसे ही है कि विषद, विषद मतलब विष देने वाला, द जब लगता है तो उससे उत्पन्न, विषद, विष देने वाला। श्याव, उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे, पूरा बदन बॉडी मुंह ये सब श्याव, काला पड़ता है। शुष्कास्यो, मुंह सूखने लगता है। विलक्षो, उसका लक्ष्य मतलब ध्यान लगता नहीं है। विक्षते दिशा, मतलब इधर उधर देखने लगता है जानबूझ के, एक्टिंग कैसे करते हैं जो झूठ बोलते हैं या ये सब। तो विक्षते दिशा, स्वेद वेपथु आंस्त्रस्तो भीतः स्खलति जृंभते, तो स्वेद उसको पसीना छूटता है, वेपथु मतलब कांपने लगता है। वेपथुम आश्रस्तो, संसस्तो मतलब त्रास, हम कुछ पूछते कुछ और है आंसर कुछ और देता है, गड़बड़ में बोलता है वो सब। भीत मतलब डरा हुआ। स्खलति जृंभते, उसको बार बार जृंभा आती है योनि। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, कि विषद दाता के लक्षण, ऐसे अलग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। यस सर, एक लाइन का मतलब नहीं सर समझा। कौन सा? माल्यस्य स्फुटाग्रत्वं म्लानिर्गन्धतान्तरोद्भव। मा, माल्यस्य जो फूल रहता है ना, स्फुटित आग्रत्वम, जो वो गिरने लगते हैं, स्फुटित मतलब गिरने लगते हैं, म्लानि गंधांतरोद्भव, और उसका जो गंध रहता है, सेंट रहता है, वो म्लानि या गंधांतर हो जाता है, जो रहता है वो बदल जाता है वो सब। माल्यस्य स्फुटिताग्रत्वम म्लानि गंधांतरोद्भव, समझा? यस सर। हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इदानीं सविशस्य अग्नि प्रक्षेपण आदि कम उपदिशन आह, तो ऐसे जो विषय युक्त अन्न है उसको अग्नि में प्रक्षेप किया, अग्नि में डाला, तो क्या लक्षण दिखेंगे उसके बारे में बताते हैं। प्राप्यान्नम सविषम तु अग्निर एकावर्तः स्फुटयति, शिखिकंठावधूम अर्ची, अर्ची ही अनर्ची, अनर्ची व उग्र गंधवान। तो प्राप्यान्नम सविषम, जिसमें विषय है, तू अग्नि एकावर्तः स्फुटयति, एक तरफ जाएगा उसका फ्लेम में से, सेंटर में नहीं जलेगा, या तो राइट या तो लेफ्ट, इस तरफ से जाएगा। स्फुटयति शिखी कंठाभम, जो धूम है वो कैसा, शिखी कंठ, शिखी कंठ मतलब वही मयूर के, मोर के कंठ के जैसा रहेगा। धूम अर्ची, अनर्ची मतलब कभी फ्लेम रहेगा कभी नहीं रहेगा, उग्र गंध, ऐसे सिम्टम अग्नि के दिखेंगे हमें। उग्र गंध आएगा उसमें से, जलाने के बाद जो जो धूम निकलेगा उसका जो गंध रहेगा वो उग्र रहेगा। अभी अभी हम जो अगला सूत्र देखेंगे ये भी पीजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि विषय युक्त अन्न अलग अलग प्राणी खाने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं उसको, वो सब। स्नेह लवण योगात अपि अग्निर एवं स्यात्, अतः पक्षी मृगैर अपि परीक्षा प्रकारांतरम दर्शन आह। तो अभी पहले के जमाने में जो राजा ये लोग रहते थे, तो वो सब खाने से पहले टेस्ट करते थे अलग अलग प्राणी पे, पक्षी पे, और उसके बाद उसको रिजल्ट देख के फिर सेवन करते थे उसका। तो वही बताया है, म्रियंते मक्षिकाः प्राश्य काकः श्याम सरो भवेत्, उत्क्रोशन्ति च दृष्टैत शुक शुकदाति उह सारिकाः, हंस प्रस्खलति ग्लानिर्जीव जीवस्य जायते, चकोरस्य अक्षिवैराग्यम क्रौंचस्य स्यान् मदोदयः।
कपोत परभृत चक्ष चक्रवाका जहति असून उद्वेकम याति मार्जारम शक्रुन मुंचति वानरः ऋष्येन मयूर तद्दृष्ट्या मंद तेजो भवेत् विषम इति अन्नम विषव ज्ञात्वा तजेत एवं प्रयत्नतः यथा तेन विपदेर अन्नपि न शूद्र जंतवः। तो म्रियंते मक्षिका, जो मक्खी रहती है वो मर जाती है। प्राश्य काक शाम स्वरो भवे, जो काक मतलब कौवा रहता है उसका जो स्वर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, शाम होने लगता है। जो हाई पिच रहती है एकदम लाउड रहता है वो धीरे धीरे एकदम कम होते रहता है उसका आवाज। उत्क्रोशंती च दृष्टेव शुक शुकाति जहति शुकदाती वह सारिका। उत्क्रोशंती, उसको उत्क्रोश मतलब एकदम बेचैन हो जाते हैं ये सब। हंस जो है वो प्रस्खलन हो जाता है उसका। ग्लानिर जीव जीवक से जायते, जो जीव जीवक एक स्पैरो जो है वो उसको ग्लानि आने लगता है। चकोरस्य अक्षय वैराग्यम, चकोर एक पक्षी है उसका अक्षय वैराग आंखें लाल हो जाती है। क्रौंच से सैन मदोदय है, जो क्रौंच है वो मदोदय, उसको भी कंफ्यूजन होने लगता है। कपोत परभृत चक्रवाका जहती असून, ये सब मर जाते। उद्वेगम याति मार्जारम, जो मार्जार मतलब कैट, वो जो है उद्वेग मतलब जोर जोर से अपनी आवाज निकालने लगती है। शक्रुन मुंचती वानर, जो बंदर है वानर है वो पुरुष का विसर्जन करता है। ऋष्येन मयूर तदृष्टया, जो मोर है उसको देख के उसको हर्षित हो जाता है। मंद तेजो भवेत विषम, और उससे जो विष का तेज है वो मंद हो जाता है मोर से। इति अन्नम विषवद ज्ञात्वा, विषवद ज्ञात्वा, तो ये सब जो लक्षण है अन्न विषवद ज्ञाता जानने के बाद तजेत एवं प्रयत्नतः, इन सब का त्याग हमें करना चाहिए। यथा तेन विपदे अन्न अपि न शूद्र जंतवः, और ये सब अन्न से जो शूद्र जंतु है उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, इदानीं सविषस्य अग्निप्रक्षेपणादिकम् उपदिशन् आह प्राप्यान्नं सविषम तु अग्नि एकवर्त, नहीं ये तो देखा हमने। सर ये हो चुका है। हम्म। 18th श्लोक। कौन सा? 18th। सविष अन्न स्पर्शजा रोगाः। हाँ 18, वो वाला श्लोक कौन सा है? इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? अगला वाला ना, स्पृष्टे तु कंडू दाह यस सर। वाला, वो वाला श्लोक इसमें नहीं है शायद गलती से। ठीक है। ये तो वाला 20 है। हाँ वो वाला श्लोक जो है वो स्पृष्टे तु कंडु दाह उषा ज्वर अर्ति स्फोट सुप्तयः नखरोम च्युति शोफ सेकाद्या विषनाशना शस्ताः तत्र प्रलेपाश्च सेव्य चंदन पद्मकैः स सोमवल्क तालिस्पत्र कुष्टाम अमृतानतैः। तो अगर हमने जो ऐसा विषय युक्त अन्न है उसका स्पर्श किया तो स्पृष्टेतु तो क्या हो जाएगा? कंडू मतलब खुजली, दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, उषा, उषा मतलब ऐसे गरम गरम धुआं। कभी कभी देखो मच्छर काटता है तो हमें कैसे, डेंगू का मच्छर काटता है तो उधर गरम गरम लगता है, खुजली भी होती है और गरम गरम, तो उसको उषा बोलते हैं। ज्वर अर्थी बुखार आना, अर्थी स्फोट सुप्त है, स्फोट मतलब ब्लिस्टर्स और सुप्ति मतलब सुन्न होना। नख रोम च्युति, वहां का जो नख है, रोम मतलब छोटे छोटे हेयर्स, उनकी च्युति गिरना चालू हो जाएंगे। शोफ, शोफ होगा। सेकाद्या विषनाशना, और शस्ताहा तत्र, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐसे जगह पे? शस्ताहा तत्र प्रलेपाश्च, वहां पे प्रलेप मतलब जो मेडिसिन है उसका लेपन करेंगे। किसका? सेव्य चंदन पद्मक, तो ये आगे जाके याद रखो। सेव्य मतलब होता है वाड़ा, वाड़ा मतलब उशीर, उसका चंदन का पद्म काष्ठ का सौ सोमोबल का मतलब कायफल करके है वो, 40 पत्र का कुष्ठ है, और अमृता, अमृता मतलब गुड़ची, और आनतई ही तो तगर, ये जो है इन सब का लेप हमें वहां पे लगाना है। तो आज के जमाने में भी ऐसे पेशेंट आए, नत नत आखिरी जो वर्ड है वो नतई ही,
अमृता और नत ही, नत मतलब तगर। तो ये सब जो प्लांट्स है ये विष का नाश करने वाले प्लांट है, तो इनका भले ही आज के जमाने में कोई हमें खाने में विष मिला के नहीं देगा, लेकिन आज जो विरुद्धाहार है, जो वेस्टर्न फूड है, जो केमिकल्स यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है। जो एल्यूमिनियम के बर्तन रहते हैं वो भी हम ज्यादा टाइम तक उसमें बना के खाते हैं, तो उसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है कुकिंग करने के बाद, उसका भी लक्षण अल्जाइमर डिजीज जो है, जिसमें ब्रेन के जो सेल्स है वो डीजनरेट होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह में खाने के लिए मना करते हैं। तो ये सब विष का नाश करने के लिए हम इन सब प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। क्या क्या बोला है वहां पे? शस्तः तत्र प्रलेपाश्च, ये तो हाथ लगाया हमने तब हम लेप करेंगे, लेकिन पेशेंट जब खाएगा, अंदर सेवन करेगा, तो हम कौन से प्लांट का इसको इंटरनली यूज करेंगे? क्या क्या यूज करेंगे? सेव्य, सेव्य मतलब वाड़ा, उशीर, चंदन, पद्मक, सौ सोमवल्क मतलब पद्मकाष्ठ, तालिस पत्र, कुष्ठ, अमृता मतलब गुड़ुची, नत मतलब तगर। तो ये सब प्लांट को याद रखो, अभी भले ही तुमको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझे, पर आगे जाके एक दिमाग में रहना चाहिए कि भाई विषय में ये प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक देखेंगे हम। ये वाला ही है कि हाँ। तो अगला श्लोक है, लाला जीव उष्ठ उष्ठयोः जाड्य उषा चिमचिमायनम दंतहर्षो रसाज्ञत्वम हनुस्तंभश्च वक्रगे सेव्याद्येहि तत्र गंडुषाः सर्वं च विषजित हितम। तो वक्त्रगे, वक्त्र मतलब मुख, जो विष है वो मुंह में गया, मुख में, माउथ में, तो कौन से सिम्टम दिखाएगा? लाला मतलब सलाइवेशन ज्यादा होगा, जीवा ओष्ठयोः जाड्यम, तो जीवा और ओष्ठ, जीवा मतलब टंग, ओष्ठ मतलब अपने लिप्स, इनका जाड्य मतलब ऐसे भारी भारी हो जाएंगे, गौरवता आ जाएगी उनमें। उषा चिमचिमायन, और मुंह में ऐसा लगेगा गरम गरम धुआं निकल रहा है। चिमचिमायन मतलब मुंह में मूंगी काट रही है, ऐसा मूंगी चल रही है ऐसा लगेगा चिमचिमायन। दंत हर्ष, जो उसमें दांत हैं उसमें सेंसिटिविटी आ जाएगा। रसाज्ञत्वम, जो कोई भी टेस्ट है वो समझेगा नहीं। अनुस्तंभ, जो हमारा लॉक जो, ये जो मैंडिबल है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, वो स्टिफ हो जाएगा। वक्त्रगे, वक्त्र में विष गया, तो ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सेव्यादहि तत्र गंडुषाः सर्वं च विषजित हितम। तो अब सेव्य आदे, तो सेव्य आदे जो है वो कहाँ पे बोला है? ये देखो यहाँ पे, तत्र सेव्यादे पूर्वोक्त, पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा कि सेव्य, चंदन, वो सब, पद्मक, सोमवल का तालिस वो पत्र, सेब, चंदन, नमक, वो सब। वो सब, उसका हमें क्या करना है? गंडुश आहा, गंडुश करना है। तभी गंडुश मतलब क्या, दो चीजें होती है, एक होता है गंडुश, एक होता है कवल। ये दो पंचकर्म हैं, दो उपकर्म हैं, अपने अर्थ में आया है। आगे आगे जब तुम 16 चैप्टर के आगे जाओगे अष्टांग हृदय में, तो वहां से सब पंचकर्म धीरे धीरे चालू होते हैं। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य वगैरह वो सब। तो वहां पे आता है गंडूस और कवल। तो गंडूस का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी मेडिकेटेड काढ़ा, दूध, तेल, घी, या कोई भी लिक्विड, कांजी हो, दही हो, गन्ने का रस हो, ये सब को हम मुंह में भर के रखते हैं, और जब हम उसको हिला नहीं पाते, मुंह में पूरा फुल भर के रखा है तो हिला नहीं पाएंगे, कुल्ला जैसे जब हम ये करते हैं, तब मुंह में उसको मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं गंडूश। और जब हम उसको हिला पाएंगे, मुंह में कोई भी मेडिकेटेड लिक्विड रख के जब हम उसको मूव कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं कवल। तो यहाँ पे गंडुश करने के लिए बोला है। ठीक है, समझाइए। यस। ओके, नेक्स्ट, आमाशय गते, जब यही विष आगे जाके आमाशय में जाएगा तो क्या होगा? स्वेद, मूर्छा, आधमान, मद भ्रमाः, रोमहर्षो, वमी दाह, चक्षु हृदय रोदनम, बिंदुभिश्च च अचयोः अंगानाम, पक्वाशय गते पुनः। अब पक्वाशय में क्या होता है वो बताएंगे। अनेक वर्णम वमति, मूत्रयति, अतिसार्यते, तंद्रा, पृषत्वम, पांडुत्वम, उदरम बल संशयः, तयो वांत विरिक्तस्य हरिद्रे कटभिगुणम, सिंधुवारी, सिंधुवारित निष्पाव, बाष्पिका शतपर्विका, तंडुलीयकम मूलानि, कुक्कुटंडम, अवलगुजम, नावन अंजन पानेषु योजयेत विष शांतये। तो आमाशय में जब विष जाता है तो क्या होता है? स्वेद, मूर्छा, पेट फूलना, आधमान,
मद मतलब फिर से कंफ्यूजन, भ्रम मतलब चक्कर आना, रोम हर्ष मतलब गूजबम्स वगैरह, वमी मतलब वमन होगा, दाह होगा पेट में, और हृदय रोधनम, जो अक्षु ये है, अक्षी मतलब आंखें वहां पे, और हृदय में कुछ बांध रहा है, रोध हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ तो अटका है, इजी अनइजी फील हो रहा है वो सब। और बिंदु विषय हो अंगानाम, तो पूरे शरीर पे ऐसे रैशेस उठ जाएंगे। बिंदु विश्च अयो अंगानाम, अंग मतलब पूरे बॉडी पे बिंदु भी ऐसे रैशेस जैसे दिखने लगेंगे। पक्वाशय गते पुनः, जब वो पक्वाशय में जाएगा तो क्या होगा, अनेक वर्णम वमति, तो वमन जो होंगे वो अनेक वर्ण अलग अलग कलर के, कभी सफेद पीला हरा ऐसे ऐसे, मूत्रयति अति सारे थे, और बार बार उसको यूरिन पास होगा, बार बार उसको लूज मोशन होंगे। तंद्रा, तंद्रा मतलब दिन भर नींद आना, थका हुआ लगना। पुरुषत्वम, पुरुषता आएगा। पांडुत्वम उदरम बल संशय, उधर पे पांडुता आएगी और बल संशय, पूरा बल का नाश हो जाएगा। तयो हो वांत विरिक्तस्य हरिद्र कटभिगुणम, तो इसमें हमें क्या करना है, वांत विरिक्तस्य तयो हो, तो इसको वांत मतलब वमन देना है और विरेचन देना है, हरिद्र कटभिगुणम। उसके बाद उसको हरिद्रा मतलब हल्दी, कटभी मतलब दारू हल्दी, और गुड़, इन सब से सिंधुवार वारित निष्पाव बाष्पिका शतपर्विका, तो अलग अलग प्लांट्स है, गुड़ निर्गुंडी ये सब, तो अभी टीका में देखोगे तो समझ जाएगा। बहुत बड़ी टीका है इसकी तो। हम्म। वांतस्य स्नेहित्व विरेचनम, मतलब पहले वमन देना है, उसके बाद हमें करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तयोः आम पक्वशय गतयोः विषयोः वर्तमानस्य पुंसो यथा योगम वांत विरिक्तस्य हरिद्रे कटभी आदिकम औषधम नावन आदिषु प्रयोजित, नावन आदि, तो उसका नावन मतलब नस से भी करना है, अंजन भी करना है, पान भी करना है। योजित विषय शांति, विषय शांति के लिए हमें ये सब करना है, ये जो ऊपर मेडिसिन बताए हैं वो सब, यहाँ से लेके यहाँ तक मेडिसिन बताए हैं। अवल गुजो मतलब बाकुची, जो हम लोग चित्र में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और उसके बाद ये जो तीन है वो मेथड्स बताए हैं, नावन करो, नस्य करो, अंजन करो, पान करो, मतलब इंटरनल सेवन करो। योजेद विषय शांति, विषय शांति के लिए हमको ये सब मेडिसिन का यूज करना है। तत्र मदन फल अलाबु कुंभी कोशातकी फलय मधुयुक्तानि निष्पाव अंबु युक्त है वमनम, तो वमन के लिए इन सब का यूज करना है। वांतस्य, वमन करने के बाद स्नेह इत विरेचनम, स्नेहन करके विरेचन करना है। पक्वाशय गते तु त्वम अवमितम, पक्वाशय में रहेगा तो तू अवमितम, पक्वाशय में जब विष रहेगा तो उसमें वमन नहीं करेंगे हम। नीलिनी फल युक्तेन घृतेन विरेचन में, वो तो वहां पे हमें विरेचन करना है, क्योंकि जो पक्वाशय है वो बहुत नीचे रहता है, पहले आमाशय, फिर उसके बाद ग्रहणी का पार्ट, और उसके बाद पक्वाशय, तो वहां से नीचे से निकालना ज्यादा इजी है। जो पास का रास्ता है उससे हम शोधन करते हैं ना, तो पक्वाशय में नीचे गुदा मार्ग जो है ये पास में है, तो इसीलिए इस अवस्था में हम विरेचन करेंगे विदाउट वमन। ठीक है, अभी यहाँ तक हमें रुकना था शायद, मतलब 20 तक ही रुकना था, पर आज ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। किसी को सर डाउट्स एक है? थोड़ा सा, हाँ। यस सर, आपने क्या बोला कि मतलब पहले पॉइजन जो स्टमक में जाता है तो उसमें फिर स्वेद, मूर्छा, आत्मान, मद और ब्रह्म, ये सब उत्पन्न होता है, और फिर उसके मतलब वो निकालने के लिए हम मतलब गूजबम्स, ये सब निकालने के लिए फिर हम वमन करते हैं। और फिर हाँ। पक्वाशय में जब जाता है तब वो जो विष होता है वो अनेक वर्ण का हो जाता है। और इधर हाँ। लिखा है वमति मूत्र यत्यति सार्यते, मतलब गुद मार्ग से हम वमन करने को बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो हमारे वमन करने को नहीं, वो सिम्टम है, पहले सिम्टम बोला है। ओके। इमेजिन करो ना, जब हमें फूड पॉइजनिंग होता है तो क्या होता है, उल्टी भी होता है, जुलाब भी लगता है ना। हाँ। तो वही बोला है कि पकवाशय में विष हो गया, तो वो कैसे समझेंगे। अगर पेशेंट आएगा, तुमको बोलेगा सिर्फ उल्टी हो रहा है, मुझे लूज मोशन नहीं हो रहा है, तो ये आमाशय में है विष। लेकिन पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे सुबह से उल्टी भी हो रहा है और जुलाब भी हो रहा है और पेशाब भी अलग अलग कलर के हो रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि विष आमाशय से आगे चला गया है, पक्वाशय में चला गया है। तो ये सिम्टम का यूज होता है, जब तुम सिम्टम याद रहेंगे तो उसका डायग्नोसिस कर पाओगे। डायग्नोसिस करने के बाद हमें समझेगा, आमाशय में है तो वमन देने के लिए बोला है, पक्वाशय में है तो विरेचन देने के लिए बोला है। समझा? यस सर। हाँ, तो ऐसे डिफरेंस हमें समझना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो मेडिसिन है वो हम यूज कर सकते हैं, ये सब नहीं रहे तो जो हमारे पास अवेलेबल है वमन के लिए कुछ होंगे,
विरेचन के लिए कुछ होंगे, उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। और किसी को डाउट है कुछ? सर मतलब इसमें से अभी पॉसिबल क्वेश्चंस कौन सा हो सकता है? मतलब पहले विषय युक्त ओदन के बारे में बोल सकते हैं, या फिर बराबर। विषय युक्त फिर बाद में बराबर। जो विष धातु लक्षणम है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हाँ। फिर वो विष का जो मक्षिका काकादि भी ही परीक्षा, तो मतलब जो हाँ। एनिमल्स के हाँ। ऊपर भी हाँ। हाँ। हो सकता है। बराबर। और फिर बॉडी के अंदर उन्होंने पूछा क्वेश्चंस, तो हाँ। हम उसमें पॉइजन इन माउथ एंड पॉइजन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाला पॉइंट बोल सकते हैं ना? हाँ, तीन चीज कि मुखगत विष रहेगा तो क्या लक्षण दिखेंगे, आमाशयगत विष रहेगा तो क्या लक्षण दिखेंगे, पक्वाशयगत विष रहेगा तो क्या लक्षण दिखेंगे, ये सब। और उसकी चिकित्सा सबका दिया है, चिकित्सा और द्रव्य, किस मेडिसिन से क्या करना है वो सब याद रखना है। 3 3 मार्क्स के लिए कोई भी एक एक आ जाएगा। मुखगत विष के लक्षण लिखो, चिकित्सा लिखो, द्रव्य लिखो। ऐसे 3 मार्क्स के लिए सर क्वेश्चन हो श्लोक गया। तो नहीं, सर श्लोक? श्लोक तो नहीं हो सकता, मतलब लिख हाँ तो ठीक है ना, सकते श्लोक हैं। नहीं, इमेजिन करना है। इमेजिन मुंह में हमने कुछ ऐसी चीज खा ली तो क्या होगा, जो जिह्वा है, ओष्ठ है, वो कैसे भारी भारी हो जाएगा, मुंह में चिमचिमायन होगा। तो ऐसे ऐसे इमेजिन करना है और पढ़ते जाना है आगे। पेट में गया तो क्या होगा, पेट में देखो ना, जब हमें पेट में मतलब कुछ भारी होता है, इनडाइजेशन होता है तो पसीना आता है, चक्कर जैसा लगता है, कहीं पे ध्यान नहीं लगता है, भ्रम होता है, रोमहर्ष, वमी, उल्टी जैसा लगता है। तो ऐसे भी इमेजिन करना है। विषय युक्त रहा तो थोड़ा सा कुछ अलग सिम्टम रहेगा, वो मार्क करो। नहीं तो बाकी जो इनडाइजेशन वगैरह जो सिम्टम है, पकवाशय के सिम्टम सब फूड पॉइजनिंग जैसे हैं। देखो क्या क्या है उसमें। अनेक वर्णम वो मति, और उल्टी होती है, मूत्र रहती है, सारे ते तंद्रा, मतलब दिन भर ऐसे सोने का मन करता है। कृशत्वम, बहुत दिन तक रहेगा तो कृशता आएगा। पांडुत्वम उदरम बल संशय, तो उसका बल का क्षय होता है। ये सब है। और लास्ट में से जो नावन अंजन पानेशु बोला है, तो ये तीनों के लिए है कि? ये दोनों के लिए, आमाशय पक्वाशय के लिए। कि नावन, अंजन, पान, ये 3 मेथड्स, 3 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसका यूज हम कर सकते हैं विषय शांति के लिए। जो तुमको अवेलेबल, जो तुमको सही लगे, जो इजी है, उसका यूज हम कर सकते हैं। यस। ओके। एंड श्लोक बोल दो फटाफट, फास्ट। रुकते हैं, अभी बंद हो जाएगा लेक्चर।